लेकिन कसम खुदा की यहाँ से हजारों मील के फासले पर बगदाद वाले पीर को काका कला के लोग भी जानते हैं, डाल्टनगंज वाले भी जानते हैं, लोहरदगा वाले भी जानते हैं, गुमला वाले भी जानते हैं, रांची वाले भी जानते हैं, कलकत्ता वाले भी जानते हैं, धनबाद वाले भी जानते हैं, डिहरी वाले भी जानते हैं, ससराब वाले भी जानते हैं, बनारस वाले भी जानते हैं, कानपुर वाले भी जानते हैं, बम्बे वाले भी जानते हैं, दिल्ली वाले भी जानते हैं, विशाखापट्टनम वाले भी जानते हैं, चेन्नई वाले भी जानते हैं, हिंदुस्तान वाले भी जानते हैं, पाकिस्तान वाले भी जानते हैं, उन्हें सब जानते हैं। इसलिए कि रब ने चाह दिया तो सारी कायनात ने चाह दिया है, सब उन्हें चाहते हैं। मुअत्तर है उसी शीशे की सूरत अपना सहरा भी, और कान खोले हैं यीशु यार ने खुशबू कहां तक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म, हुजूर इमाम मिल्लत। अल-फातिहा। सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व ज़ीनत फ़र्शिही व क़ासिम रिज़्क़िही सय्यिदना मुहम्मद बारगाह सय्यिदुल मुरसलीन शफ़ीउल मुज़निबीन आक़ाए कायनात फ़ख्र मौजूदात जमीलुश शम शफ़ीउल मुमिनीन सय्यिदना अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में दरूद पाक का नज़ारा पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। इसमें इको दिया हुआ है, इको हटा दीजिए। आज हमारे क्या नाम है, अब्दुल वकील कादरी साहब ने ये जलसा किया। 11वीं शरीफ का महीना है, गौसे आज़म का महीना है। अल्लाह मुबारक और मसूद फरमाए, बारगाह करम में कबूल फरमाए और सरकार गौसे आज़म के फैज़ान से उन्हें भी और हम सबको माला माल फरमाए। नदी के किनारे एक नेक नौजवान टहल रहे थे। दरिया में बहता हुआ एक सेब देखा। भूख थी, भूख की बेकरारी में हाथ बढ़ाया, सेब उठाया, तराश कर खा गया। जब भूख मिटी तो दिल ने कहा कि ये सेब अपना नहीं पराया था, गैर का माल था। गैर का माल खाया है, खुदा को क्या मुंह दिखाओगे, जहन्नम की आग में जलोगे। लरज़ गए, कांप गए। दरिया के किनारे किनारे चले, शायद सेब के मालिक का पता चले तो सेब का हक माफ कराए। एक जगह सेब के दरख्तों की शाखें दरिया पर झुकी हुई थी।
सोचा इन्हीं सेब के दरख्तों से सेब टूट कर गिरा होगा। मालिक बाग अब्दुल्ला सौमई के पास आए, कहा भूख की बेकरारी में दरिया में सेब बहता हुआ पाया, उठाया तराश कर खा गए। भूख मिटी है तो सोच रहा हूं कि सेब अपना नहीं था, पराया था, गैर का माल था, खुदा को क्या मुंह दिखाएंगे, जहन्नम की आग में जलेंगे। लरज रहे थे, कांप रहे थे, खौफ खुदा में डूबी हुई आवाज जब मालिक बाग अब्दुल्ला सौमई ने सुनी तो उनकी तजर्बाकार निगाहों ने समझ लिया, अब ताड़ने वाली निगाहों ने ये जान लिया कि आने वाला मामूली इंसान नहीं मालूम होता, खासाने खुदा में से मालूम होता है, अल्लाह वालों में से मालूम होता है। ऐसे शख्स पर एक सेब के हजारों बागात निछावर किए जा सकते, लेकिन सेब का हक माफ कर दिया तो ये आए हैं चले जाएंगे। अल्लाह ने किस्मत में जो नेकियां और सियादतें दी हैं उनसे फैज़याब ना हो पाएंगे। पूरा स्टेज हिला देते हैं। तो बहाना किया और कहा कि सेब का हक माफ करेंगे जब आप साल भर तक बाग की बागबानी करें। साल भर तक बाग की बागबानी करना कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन दुनिया की हर सजा गवारा है, जहन्नम की आग गवारा नहीं। ये सजा भी मंजूर की और साल भर तक बागबानी किया, साल बीत गया, फिर मालिक के बाग के पास गए, अब तो सेब का हक माफ कर दीजिए। उन्होंने खूब परख लिया था, जांच लिया था, ये अल्लाह वाला है, ऐसे लोगों को जिंदगी में शरीक करते हैं, दूर नहीं करते। उन्होंने कहा मेरी एक बेटी है, अंधी है, गूंगी है, लूली है, लंगड़ी है, ऐसी बेटी से शादी करना मंजूर करो, तभी सेब का हक माफ कर दो। अंधी लड़की से शादी करना, गूंगी लड़की से शादी करना, लूली लड़की से शादी करना, लंगड़ी लड़की से शादी करना बहुत मुश्किल। आज तो जन्नत अर्जी की हूर मिले, शाहकार कुदरत मिले, हुस्न का आफताब मिले, हुस्न का महताब मिले, तो भी आपको 10 लाख रुपए जहेज चाहिए, है ना? चाहिए 10 लाख जहेज चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, और जो आप चाहते हैं मांग के जहेज देते हैं वो सब जहन्नम की आग है। आपने मोटरसाइकिल नहीं ली, आपने 4 पहिए की गाड़ी नहीं ली, आपने 5 लाख 10 लाख रुपए नहीं लिए, आपने जहन्नम खरीद लिया। लेकिन वो ऐसे अल्लाह वाले थे कि दुनिया की हर सजा गवारा, जहन्नम की आग गवारा नहीं। गूंगी, अंधी, लूली, लंगड़ी लड़की से शादी करना मंजूर किया, और जब शादी हुई कब्र और उसी में पहुंचे, देखा जो लड़की बैठी है वो ना अंधी है, ना गूंगी, लूली है, ना लंगड़ी, वो जन्नत अर्जी की हूर है, हुस्न का आफताब है, हुस्न का महताब है, शाहकार कुदरत है। हयालू निगाहों को नीची किए वापस पलट आए, शायद लड़की तब्दील हो गई। खुसरो मोहतरम के पास गए, कहा खुसरो मोहतरम आपने कहा था लड़की अंधी है, गूंगी है, लूली है, लंगड़ी है, लेकिन जो लड़की बैठी है वो हुस्न का आफताब है, हुस्न का महताब है, शाहकार कुदरत है, जन्नत अर्जी की हूर है। खुसरो मोहतरम अब्दुल्ला सौमई ने कहा साहबजादे लड़की बदली नहीं है, लड़की वही है, मैंने कहा था अंधी है, इसलिए कि आज तक उस लड़की ने अपनी आंखों से शरीयत के खिलाफ कोई चीज नहीं देखी। मैंने कहा गूंगी है, इसलिए कि आज तक उसने शरीयत के खिलाफ कोई बात नहीं कही। मैंने कहा था लूली है, इसलिए कि आज तक शरीयत के खिलाफ उसने कोई काम अपने हाथों से नहीं किया। मैंने कहा लंगड़ी है, इसलिए कि शरीयत के खिलाफ कदम भी चल कर नहीं गई।
ऐसी पाकबाज इफ़्फ़त इस्मत की शाहकार औरत का नाम फातिमा उम्मुल खैर। क्या नाम था? क्या नाम था? क्या नाम था? फातिमा उम्मुल खैर। और ऐसे नेक नौजवान जो सेब खाने के पादाश में साल भर तक बागवानी को तैयार हुए, अंधी गूंगी लूली लंगड़ी लड़की से शादी करना मंजूर किया, ऐसे पाकबाज इफ़्फ़त इस्मत के शाहकार मर्द का नाम अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त था। चमन तकवे का था, चमन बाग तकवे का था, बीज तकवे की थी। गुलाब के बीज से गुलाब का फूल मुस्कुराता, गुलाब के बीज से गुलाब का फूल मुस्कुराता, और धतूरे के बीज से धतूरा फलता है। चमन तकवे का था, लिहाजा तकवे के उस चमन में जो फूल खिला वो भी तकवे का शाहकार था, जिसे हम और आप गौसे समदानी, महबूब यज़दानी, पीर लसानी, सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी, गौसे आज़म शहंशाह बगदाद के नाम से जानते हैं। आप अच्छे होंगे तो आपका बेटा भी अच्छा होगा। गौसे आज़म की बहुत सारी करामतें, गौसे आज़म की बहुत सारी करामतें। 12 साल के मुद्दा दूल्हे को जिंदा कर दिया, लेकिन ये सबसे बड़ी करामत नहीं है। सबसे बड़ी करामत उनका तकवा, उनकी परहेजगारी है। ख्वाजा साहब की बड़ ख्वाजा अजमेरी की सबसे बड़ी करामत अनासागर तालाब के लाखों टन पानी को प्याले में भरना नहीं है। सबसे बड़ी करामत ये है कि हिंदुस्तान कुफरिस्तान में आए, हर तरफ कुफ्र का बोलबाला था, शिर्क का अंधेरा था, उन्होंने कुफरिस्तान में इस्लाम का झंडा गाड़ा, खुदा का दीन को जिंदा फरमा दिया। अमजर के सैयदना, उनकी सबसे बड़ी करामत ये नहीं है कि मुर्दा घोड़े को जिंदा कर दिया। सबसे बड़ी करामत ये है कि कुफरिस्तान में इस्लाम का चिराग जलाया, कुरान का उजाला फैलाया। अल्लाह ताला जब किसी को पसंद फरमाता है, अपनी मोहब्बत अता फरमाता है। अपनी, मैंने सूरह मरियम की आयत पढ़ी, कुरान की। कौन सी सूरह की पढ़ी? सूरह मरियम की। आपका रब आपसे कहता है, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो ईमान लाए, सच्चे मोमिन और नेक अमल कर, नेक अमल कर, सच बोलते हैं, झूठ से परहेज करते हैं, हलाल खाते हैं, हराम से बचते हैं। जो नेक अमल करते हैं, अल्लाह ताला उनकी नेकी को जब कबूल फरमाता है तो फरमाया सैयद अलुर रहमान उद्दा, ऐसे नेक लोगों को अल्लाह अपनी मोहब्बत अता फरमा देता है। आप लोग रहने वाले काके कला के, कहाँ के? काके। आप चाहें कि पूरा काके कला, डाल्टनगंज के सब लोग हमको चाहें, माने, तो आपके चाहने से कोई नहीं मानेगा। आपके चाहने से कोई आपको नहीं मानेगा। जिसे रब चाह लेगा उसे सब चाह लेगा। रब फरमाता सैयद रहमान, अल्लाह ताला उसे अपनी मोहब्बत अता फरमा देगा। तो आपके चाहने से कोई आपको नहीं चाहेगा। आपकी नेकी जब रब कबूल फरमाएगा, रब चाह लेगा, तो जिसे रब चाह लेगा उसे सब चाह लेगा। गौसे आज़म को रब ने चाहा। आप लोग रहने वाले काके कला के बगल में डाल्टनगंज के सब लोग आपको जानते हैं। अरे डाल्टनगंज के सब लोग आपको जानते हैं, 2-4 आदमी जानते हैं, 10-20 आदमी सब नहीं जानते। डाल्टनगंज के लोग आपको नहीं जानते, पाटन के सब लोग आपको नहीं जानते।
गढ़वा के सब लोग आपको नहीं जानते, लातेहार के सब लोग आपको नहीं जानते, लोहरदगा के आप सब लोग आपको नहीं जानते, गुमला के सब लोग आपको नहीं जानते, रांची के सब लोग आपको नहीं जानते, रामानुजगंज के सब लोग आपको नहीं जानते, अंबिकापुर के सब लोग आपको नहीं जानते, बिलासपुर के लोग आपको नहीं जानते, रायपुर के लोग आपको नहीं जानते, रायगढ़ के लोग आपको नहीं जानते, रांची के लोग आपको नहीं जानते, कलकत्ता के लोग आपको नहीं जानते, बम्बे के लोग आपको नहीं जानते, औरंगाबाद के सब लोग आपको नहीं जानते, डिहरी के लोग आपको नहीं जानते, बनारस के लोग आपको नहीं जानते, कानपुर के लोग आपको नहीं जानते, अलीगढ़ के लोग आपको नहीं जानते, बम्बे के लोग आपको नहीं जानते, दिल्ली के लोग आपको नहीं जानते, विशाखापट्टनम के लोग आपको नहीं जानते, चेन्नई के लोग आपको नहीं जानते, लेकिन कसम खुदा की यहाँ से हजारों मील के फासले पर बगदाद वाले पीर को काका कला के लोग भी जानते हैं, डाल्टनगंज वाले भी जानते हैं, लोहरदगा वाले भी जानते हैं, गुमला वाले भी जानते हैं, रांची वाले भी जानते हैं, कलकत्ता वाले भी जानते हैं, धनबाद वाले भी जानते हैं, डिहरी वाले भी जानते हैं, ससराब वाले भी जानते हैं, बनारस वाले भी जानते हैं, कानपुर वाले भी जानते हैं, बम्बे वाले भी जानते हैं, दिल्ली वाले भी जानते हैं, विशाखापट्टनम वाले भी जानते हैं, चेन्नई वाले भी जानते हैं, हिंदुस्तान वाले भी जानते हैं, पाकिस्तान वाले भी जानते हैं, उन्हें सब जानते हैं, इसलिए कि रब ने चाह दिया तो सारी कायनात ने चाह दिया है, सब उन्हें चाहते हैं, मुअत्तर है उसी नीचे की सूरत अपना सहरा भी और कान खोले हैं यीशु यार में खुशबू कहां तक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म, हुजूर इमाम मिल्लत। नजराना पेश मत कीजिएगा मुझको, सुन रहे ना, वरना ये देखिए 10 छड़ी लगाएंगे जो शोरा और अनाउंसरी को पेश कीजिएगा। तकरीर जब तक मैं कर रहा हूं, मेरी तकरीर के दरमियान आप नज़ारा पेश नहीं करेंगे। सरकार पीराने पीर दस्तगीर को सब चाहते हैं, इसलिए रब चाहता है जिसे रब चाहे उसे चाहता है, जिसे रब चाहे उसे, आपके चाहने से कोई नहीं चाहेगा, जिसे अल्लाह चाहेगा उसे सब चाहेगा। तो रब फरमाता है इन्नल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुर रहमानु वद्दा, जो मोमिन हैं सच्चे, जो नेक अमल करते हैं, अल्लाह उनको चाह लेता है, अपनी मोहब्बत अता फरमाता है। अब बुखारी की हदीस में और तमाम हदीस की किताबों में आया कि जब अल्लाह किसी को चाह लेता है तो जिब्रील अमीन जो कुरान लेके आए थे, जिब्रील अमीन से कहता है जिब्राइल मैं फला को चाहता हूं, तुम दूसरे चाहो, और जिब्राइल आसमानों के फरिश्तों को कहते हैं कि अल्लाह फला को चाहता है, अल्लाह ने महबूब बना लिया तो भी महबूब बना लिया, फिर उसकी महबूबियत जमीन में रख दी जाती है। एक दूसरी हदीस में आया कि अल्लाह खैर की तालीम देने वालों पर रहमत भेजता है, यहाँ तक कि मछलियां पानी की तह में और चूटियां सुराखों में उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करती हैं। अल्लाह जिसे चाह लेता है वो सबका महबूब हो जाता है, जमीन वालों का महबूब, आसमान वालों का महबूब, फर्श वालों का महबूब, अर्श वालों का महबूब, चूटियां जो जमीन की तह में हैं उनका महबूब, पानी में रहने वाली मछलियों का महबूब, सबका महबूब हो जाता है। हज किया है, अरे हज किया है, अरे पूछ रहे हैं हज किया है, हज तो फर्ज है आप, हज के लिए दौलत ज्यादा नहीं चाहिए, जितने दिन गैर हाजिर रहे उतने दिन का सामान खाने पीने का घर में है और कुछ पैसे कौड़ी और तो हज आपका फर्ज है। जब सारा काम कर लेंगे, नया मकान बना लेंगे, कारोबार बड़ा कर लेंगे, बूढ़े हो जाएंगे तब हज हो जाएगा। जितना हज में ताखीर करेंगे उतने गुनाहगार होंगे। उम्रा किया आपने? उम्रा अरे अब तो देहात से लोग आ रहे हैं,
सब पागल दीवाने हैं, जाने दीजिए। वैसे लोगों का ना बैठना मजमे में बेहतर है, जिन्हें अदब का लिहाज भी नहीं है। फैजान बुजुर्गों को नहीं मिलता, पहले मिलता था, अब नहीं मिलता। बादब बानसीसी, बादब और बेअदब बेनसीसी, इसीलिए फैजान नहीं मिलता। बेअदब जब चाह उठिए चल दिए, कोई लिहाज नहीं कि पीर बैठे हैं, कोई लिहाज नहीं कि एक आलिम दीन बैठे हैं। ये पगड़ी जो मुझे सर पर बंधी है ना, ये सूता धागे की पगड़ी नहीं है, नियाबत रसूल की पगड़ी है, ये जानिशीन पैगंबर की पगड़ी। मेरा हाथ चूमते हो बहुत खूबसूरत इसलिए नहीं चूमते, आपकी आस्था कहती है ये रसूलुल्लाह की औलाद है, इनका हाथ चूमते हैं, गोश्त हड्डी नहीं चूमते, निस्बत रसूल को चूमते। उम्रा आपने नहीं किया, 80-85 हजार रुपए खर्च होते हैं, उम्रा तो कर लीजिए। आज तो देहातों से लोग जा रहे हैं 10-10, 15-15 उम्रा करने के लिए। हमारे अब्दुल हकीम भाई भी जा रहे हैं दिसंबर में। तो बात यह है कि जिसे चाहा अपना बना लिया और जिसे चाहा दर पर बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया और जिसे चाहा दर पर बुला लिया। ये बड़े करम का फैसला, बड़े नसीब की बात है। वहाँ की हवाओं को, फजाओं को, रसूलुल्लाह के गुंबद खजरा को देखा, जिसे चाहा अपना बना लिया और जिसे चाहा दर पर बुला लिया। आप लोग एक रिकात नमाज पढ़ेंगे काके कलाम में, तो एक रिकात का सवाब मिलता है। कितने का मिलता है? डाल्टनगंज में एक रिकात पढ़ेंगे तो एक रिकात का सवाब मिलेगा, पाटन में एक रिकात पढ़ेंगे तो एक रिकात का सवाब मिलेगा, लोहरदगा में एक रिकात पढ़ेंगे तो एक रिकात का सवाब मिलेगा, लातेहार में एक रिकात पढ़ेंगे तो एक रिकात का सवाब मिलेगा, रांची में एक रिकात पढ़ेंगे तो एक रिकात का सवाब मिलेगा, बनास में एक रिकात पढ़ेंगे तो एक रिकात का सवाब मिलेगा, कानपुर में एक रिकात पढ़ेंगे तो एक रिकात का सवाब मिलेगा, दिल्ली में एक रिकात पढ़ेंगे तो एक रिकात का सवाब मिलेगा, बम्बे में एक रिकात पढ़ेंगे तो एक रिकात का सवाब मिलेगा, और काबा की छांव में एक रिकात पढ़ेंगे तो 1 लाख रिकात का सवाब मिलेगा। एक पारा कुरान पढ़ेंगे तो 1 लाख पारे कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा, एक नेकी करेंगे तो 1 लाख नेकी का सवाब मिलेगा। दो काबा कैसी इज्जत वाला, जिसकी तरफ सजदे करके, कैसी अजमत वाला, कैसी बुजुर्गी वाला, लेकिन वो भी अल्लाह की मखलूक है और रब जिसे चाहता है उसे सब चाहते हैं। तो गौस आजम को रब ने चाह लिया तो जमीन ने भी चाह लिया, आसमान ने भी चाह लिया, फर्श ने भी चाह लिया, अर्श ने चाह लिया, सूरज ने भी चाह लिया, चांद ने भी चाह लिया, कहकशां ने भी चाह लिया, सितारों ने भी चाह लिया और काबा ने भी चाह लिया। काबा में तो मखलूक है अल्लाह की। खुद गौस आज़म फरमाते हैं कुल्लु कुतुबिन यतूफु बिल बैत सबअन व अना अल बैत ताइफुन बिक़यामी। ऐ लोगो, हर वली, हर कुतुब खाने काबा का तवाफ करता है और अल्लाह ने मुझको महबूबियत दी है कि खाने काबा मेरा तवाफ करता है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत सराबाइश मोहब्बत में तड़प कर इसी गौस आज़म के कौल का तर्जुमा किया और इरशाद फरमाया, अर्ज किया गौस आज़म की बारगाह में कि ऐ गौस आज़म, आपकी शान निराली है, आपका मर्तबा आला है, आपकी शान निराली, मर्तबा आला। सारे अरकाब जहां करते हैं काबा का तवाफ और काबा करता है तवाफ़े दरे वाला तेरा। फैज़ान गौसे आज़म, औलाद गौसे आज़म, हुजूर इमाम मिल्लत। वो कहते हैं ये लाइट जल रही है ना, बरसात का दिन रहता है तो परवाने टूटे पड़ते हैं। अपनी जान देना जिंदगी की मेराज समझते। तो कहते हैं आला हज़रत सारे अरकाब जहां करते हैं काबा का तवाफ और काबा करता है तवाफ़े दरे वाला तेरा। और परवाने हैं जो होते हैं शम्मा पर नसार,
और परवाने हैं जो होते हैं शम्मा पर निसार, और आए गौसे आज़म शम्मा तू है कि परवाना है काबा तेरा। नबी का साया नहीं है, नबी का आप लोग चलते हैं ना धूप में, अरे धूप में कभी चले हैं, धूप में चले हैं तो धूप में कभी साया आपका आता है कि नहीं आता है? और आप सुन्नी लोग ये अकीदा रखते हैं कि नबी का साया, नबी का अकीदा रखते हैं, अकीदा रखते हैं आप लोग, अकीदा रखते हैं कि नबी का साया ना था। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत सरापा इश्क मोहब्बत करते हैं कि नबी का साया है, नबी का साया है। आप तो कहते हैं कि नबी का साया नहीं, और आला हज़रत आपके इमाम कहते हैं कि नबी का साया है। आप कहते हैं हम चलते हैं तो साया आता है, नबी का साया ना था, लेकिन आला हज़रत कहते हैं नबी का साया है। कहते हैं या गौस आपकी शान निराली है, मर्तबा आला है कि मुस्तफा के तने भी साया का साया, कि नबी का कोई साया नहीं था, लेकिन नबी का साया कोई है तो ऐ गौस पाक आपकी ज़ात पाक है। नबी का कोई साया नहीं है, लेकिन अगर कोई है ऐ गौस पाक आपकी ज़ात पाक, मुस्तफा के तने में साया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा। तो नबी की जात के भी साया है गौस पाक, और औसाफ के भी साया है। अल्लाह ने अपने नबी का जिक्र बुलंद किया। कुरान कहता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ रसूल हमने आपके जिक्र को बुलंद किया, हमने आपके जिक्र को बुलंद किया। ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, इसे क्या कहते हैं? कलमा तौहीद, अल्लाह के एक होने का कलमा, अल्लाह की वहदानियत का कलमा कि अल्लाह एक है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं, अल्लाह की वहदानियत का कलमा है। लेकिन ये ला इलाहा इल्लल्लाह भी मुकम्मल नहीं होता जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह ना कहा जाए। अपने नबी का जिक्र बुलंद किया। नमाज तो अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है, अब पुकार अल्लाह के घर की तरफ के लिए होती है। आओ मेरे घर की तरफ, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, आओ मेरे घर की तरफ। कामयाबी यही है, कामयाबी यही है, फलाह यही है, आओ मेरे घर की तरफ। और उसी आज़ान में कहा जाता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक है, मैं गवाही देता हूँ। लेकिन अल्लाह की वहदानियत का नमाज की तरफ बुलाने वाली आज़ान में अल्लाह की वहदानियत का जहां गवाही देते हैं, वहीं साथ ही साथ कहते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना तो नबी का बुलंद हुआ। नमाज तो खुदा के लिए पढ़ी जाती है, लेकिन तहियात पढ़ते तो कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कहते हैं ना तहियात। उसके बाद दरूद पढ़ते तो जहां देखो ईमान वालों पसे जिक्र है, जिक्र है मुस्तफा, पसे हक जिक्र है, जिक्र है मुस्तफा का। अल्लाह ने जहां अपना जिक्र किया, अपने नबी का भी जिक्र किया, तो सरकार गौसे पाक नबी के साया है, नबी की जात के भी साया, सिफात के भी साया। नबी की सिफत रिफत जिक्र है कि उनके जिक्र को अल्लाह ने बुलंद किया। गौसे आज़म उनका साया है नबी के, तो कहते हैं ऐ गौसे आज़म आपके जिक्र को भी अल्लाह ने बुलंद किया। वरफ़अना लका ज़िक्रक का साया, वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर। और जब अल्लाह ने आपके जिक्र को गौसे पाक बुलंद किया, तो बोल वाला तेरा जिक्र है ऊंचा तेरा, बोल वाला तेरा जिक्र है ऊंचा तेरा। और ऐ गौसे पाक तू घटाए से किसी के ना घटा है, तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत गौसे आज़म, औलाद गौसे आज़म, फैज़ान सैयदना पाक
मिट गए, मिट जाएंगे, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे। आधा तेरे दुश्मन तेरे आए गौसे पाक, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे। आधा तेरे ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। तो गौसे पाक का जिक्र बुलंद, काके कलाम भी बुलंद है, डाल्टनगंज में बुलंद है, धनबाद भी बुलंद है, कलकत्ता में बुलंद है, दिल्ली में बुलंद है, बम्बे में बुलंद है, हिंदुस्तान में बुलंद है, पाकिस्तान में बुलंद है, सारे संसार में अल्लाह ने उनके जिक्र को बुलंद किया। सरकार गौसे पाक पीरान पीर सोए नहीं, किस्मत को नसीबा जागा, किस्मत ने करवट ली, नसीबा जाग गया है, किस्मत बेदार हो गई है। ख्वाबी में नबी का दीदार किया, गौसे पाक ने ख्वाब में नबी का दीदार किया, ख्वाब में गौसे पाक ने नबी का दीदार किया। पूछा लफ्ज़ जिगर नूरे नजर तकरीर क्यों नहीं करते? अर्ज किया सरकार तकरीर करता हूं तो जुबान लड़खड़ाती है, जुबान लोकनत खाती। प्यारा बेटा, चहीता बेटा, जिसके बारे में आला हज़रत कहते हैं या रसूलुल्लाह की गुनहगार, किस्सा शायर है, गुनाहों में डूब गए हैं, आपकी रहमतें हमसे रूठ गई हैं, लेकिन ऐ या रसूलुल्लाह तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। लाडले बेटे ने कहा जुबान लड़खड़ाती, लोग खाती है। रहमतों की भीख देने वाले आका और दाता ने जब सुना तो ख्वाब ही में अपना मुबारक थूक लुआब गौसे आजम के मुंह में डाल दिया। लुआब की बरकत की वो लुआब, नबी का वो थूक कि मदीना में खारा पानी था और खारे पानी में जब नबी अपना लुआब डाल देते थे तो खारा पानी मीठा हो जाता था। खैबर के मैदान में अली को बुलाया, मौला अली आए, पूछा क्या बात है? कहा आंख बीमार है और अपना लुआब थूक मेरे नबी ने अली की बीमार आंख में लगा दिया तो अली की बीमार आंख अच्छी हो गई, आंसू पे चश्म दूर हो गया। और वही लुआब जब अपने बेटे गौसे आज़म के मुंह में डाल दिया तो जुबान की लोकनत फसाहत में बदल गई, बलागत में बदल गई, जुबान की बीमारी दूर हो गई। और जब नय्यर आज़म निकला, उजाला फैला, तकरीर का वक्त आया, तकरीर के लिए गौसे पाक बैठे हैं तो कल ये हाल था कि तकरीर करते थे जुबान लड़खड़ाती थी, तकरीर करते थे जुबान लोकनत खाती थी। आज जब तकरीर के लिए बैठे हैं तो फसाहत का दरिया, बलागत का समंदर। नबी ने अपना लुआब थूक ही गौसे पाक के मुंह में अपना थूक नहीं डाला था, बल्कि थूक डालकर गौसे पाक की जुबान में अपना थूक डालकर गौसे पाक को अपनी जुबान अता फरमा दी थी। अब्दुल कादिर मेरे बेटे तू बोलेगा, जुबान तेरी होगी, बात हमारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म। नबी की जुबान से जब बोले तो ऐसा बोले कि दीन का दिया बुझ रहा, दीन का दिया गुल हो रहा था, दीन की नब्ज़ें डूब रही थी। और जब नबी की जुबान से गौसे आज़म बोले तो दीन की डूबती नब्ज़ों को करार ज़िंदगी मिल गई, दीन का बुझता दिया रोशन हो गया, दीन का मुरझाता चमन शादाब हो गया। गौसे आज़म की सबसे बड़ी करामत ये नहीं है कि 12 साल का मुर्दा दूल्हे को जिंदा कर दिया, सबसे बड़ी करामत ये है कि उन्होंने अपना नाना जान के दीन को जिंदा कर दिया, इस्लाम जिंदा कर दिया। इसीलिए बहजत व सार जो हज़रत गौसे आज़म की सबसे मुस्तनद जीवनी मिस्र बैरूत व अराबी में छपी है। मैंने भी 2-3 जिल्दें मंगवाई हैं अपने साहबजादे बुलंद अक़बाल हज़रत मौलाना सैयद अहमदुल क़ादरी साहब से। वो मिस्र में पढ़ते थे, 5 साल तक पढ़ा जाना। हमारा मदरसा फैज़ान सैयदना एफिलिएटेड है जामिया अज़हर मिस्र से। मुल्हक
हर साल बच्चे जाते हैं, अभी भी 12 बच्चे हमारे मदरसे के पढ़े हुए वहां पढ़ रहे हैं। सैयदना पाक चादर चढ़वाने थोड़ी आए थे, सुन्नियों का ले लेके 2 ही 3 काम है, बिरयानी खाना, क्या है, अरे क्या बोलो, हाँ बिरयानी खाना, मजार पर चादर चढ़ाना, मजार पर चादर चढ़ाना कोई फर्ज वाजिब नहीं है, जायज है। अरे पीर साहब के गले में एक हार डाल दो जी, तो उनकी शख्सियत मुमताज नुमाया हो जाएगी कि किसी के गले में हार नहीं डाला, इनके गले में हार। तो वैसी मज़ारात का चादर कोई सवाब, बहुत बड़े सवाब का काम नहीं है। चादर डालते हैं कि जब कब्रिस्तान गए देखा सारी कब्रें खाली, एक कब्र पर चादर है, चादर ने बताया कि आम कब्र नहीं है, ये चादर बता रही है किसी अल्लाह वाले की कब्र। अजमत का निशान है। यहाँ तो बहुत सारे लोग बैठे, लेकिन पीर साहब के गले में हार डाल दिया तो शख्सियत मुमताज हो गई। ये पीर साहब नुमाया हो तो मजार नुमाया होते हैं, बस ज्यादा जाए, बहुत ज्यादा मुस्तक़बिल। चादर पर चादर, इतनी चादर 1000 2000 10,000 अब वही मार्केट में आती है, दोबारा बेची जाती है। मैं तो मुरीदों से कहता हूँ कि ख्वाजा अजमेरी आए थे हिंदुस्तान में, हर तरफ कुफ्र का बोलबाला था, शिर्क का अंधेरा था, एक भी कलमा पढ़ने वाला ना था, हर तरफ शिर्क का बोलबाला था, कुफ्र का अंधेरा था। उनकी सबसे बड़ी करामत अनासागर तालाब के लाखों टन पानी को प्याले में भर नहीं है। उनकी सबसे बड़ी करामत यह है कि कुफ्रिस्तान में इस्लाम का झंडा गाड़ा, खुदा के दीन को जिंदा किया। कभी ये नियत कीजिए कि ऐ ख्वाजा हम आपके दर पर आए हैं, ऐ ख्वाजा हम आपके दर पर आए हैं। बिगड़ी तकदीर बन गई, अब बिगड़ा मुकद्दर संवर गया। आपकी दुआ से बेरोजगार हैं, आपकी दुआ से रोजगार मिल गया, बेऔलाद है, आपकी दुआ से औलाद मिल गई। तो गरीब तालिब इल्म को खर्च देकर हाफिज कुरान बनाऊंगा, आलिम दीन बनाऊंगा, आपके मिशन कुरान को जिंदा करूंगा, इस्लाम जिंदा करूंगा। कभी ये मिन्नत मांगते हैं आप लोग? ये मिन्नत नहीं मांगते, बस चादर पर चादर, चादर पर चादर। चादर चढ़ाना कोई फर्ज नहीं है, नवाजी ज्यादा ज्यादा जायज है, बहुत ज्यादा मुस्तहब। अजमत का निशान है, अजमत का निशान है। वो सारे मज़ारों को में एक मज़ार का चादर है तो मुमताज करती है उस मज़ार को। ये आम मज़ार नहीं है, किसी अल्लाह वाले का मज़ार। ये हजारों चादर की क्या जरूरत है? वही पैसा गरीब को दीजिए, हाफिज कुरान बनाइए, आलिम दीन बनाइए, इस्लाम जिंदा कीजिए, कुरान जिंदा कीजिए। इस्लाम जिंदा कीजिए, कुरान कीजिए। तो सुन्नियों का ले दे के यही काम है, मज़ारों पर चादर चढ़ाना, बिरयानी खाना। गौसे पाक, तो गौसे पाक के नक्शे कदम पर भी तो चलो कि गर्दन कट जाए, लेकिन गौसे पाक की बात ना कर, गर्दन कट जाए नबी की बात ना कर। दिन रात झूठा बोलते कि नहीं? झूठ। किराना की दुकान है, कपड़े की दुकान है, जूता चप्पल की दुकान है, मेडिकल की दुकान है। कोई आपका करीबी आ गया तो कहते हैं कि बस खरीद दाम में बेच रहा हूँ मैं, खरीद दाम, हालांकि नफा लग करके आप बेच रहे हैं जी। तो दिन रात झूठ बोलेंगे, और झूठ बोलना गुनाह है कबीरा, जो बगैर सच्ची तौबा से माफ नहीं होता। और झूठ बोलना, कुरान कहता है लानतुल्लाहि अलैहि काज़िमीन, झूठों पर खुदा की लानत है। हम कितने गुनाहों में मुब्तला हैं। कभी सोचा है आप? सोचा है मेरे दोस्तों, मेरे दीनी साथियों, नमाज आप रोजा आप नहीं रखते, आपका मतलब बहुत सारे, आपसे मुराद आप नहीं है। पैसा रहते हुए 100 रुपए में 2.5 रुपया गरीब को ज़कात आप नहीं देते, पैसे रहते हुए हज नहीं करते, झूठ बोलते हैं। वो से पाक के राहों पर चलते हैं,
और गौसे पाक तो इतने सच्चे थे कि बचपने में जब वो अपने वतन जीलान से बगदाद जा रहे थे, डाकुओं ने पकड़ लिया। पैसे की तंगी, बाजार तंगी है। 40 सोने के सिक्के उनके गुदड़ी में सी दिए उनकी मां। और डाकुओं ने पूछा क्या है तुम्हारे पास? जेब खाली है, पैसे पास में नहीं है। लेकिन कहा कि 40 सोने के सिक्के हैं। 3 डाकुओं ने पूछा, तीनों से यही बताया। फिर डाकुओं के सरदार ने पूछा कि वह शशियां सोने के सिक्के हैं तो कहां हैं? कहा गुदड़ी के अंदर सिले हुए। कहा तुमने सच बताया, ये तो छुपा हुआ सिक्का था। सच क्यों बोले? ना बताते तो मालूम ना होता। तो कहा कि चलते वक्त मेरे माँ ने वादा लिया था, बेटा झूठ ना बोलना। माँ के वादे को मैंने निभाया। डाकुओं के सरदार पर गहरा असर पड़ा और उसने कहा कि तुमने माँ के वादे को निभाया, हम लोग अल्लाह से वादा किया और उस वादे को तोड़ रहे। सबने तौबा की और सब अल्लाह। ये पहली करामत है। तो गौसे पाक पीराने पीर, उनकी सबसे बड़ी करामत ये नहीं है कि 12 साल के मुर्दा को जिंदा कर दिया, बल्कि सबसे बड़ी करामत उनका तकवा है, उनकी परहेजगारी। और सबसे बड़ी करामत ये है कि नाना जान के दीन को जिंदा कर दिया। इसीलिए बहजत ने बतौर तमसील या बतौर हिकायत बयान किया है कि गौसे पाक चले आए, एक नहीफ नज़ार कमजोर नातवा शख्स मिला, न उठने की सकत है न बैठने की ताकत है, इंतहाई कमजोर है। उसने कहा अब्दुल कादिर सहारा देकर मुझे खड़ा कर दो। गौसे आजम ने सहारा देकर खड़ा कर दिया। तो उसने कहा जानते हो मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारा दीन इस्लाम हूँ। मैं मुर्दा हो चुका था, तुमने सहारा देकर मुझे जिंदा कर दिया। उसी बहजत सार में ये वाकया है कि गौसे पाक तकरीर कर रहे हैं। और तकरीर का हाल ये था गौसे पाक के, तकरीर से खौफे खुदा दिल में ऐसा समा जाता था कि कितने लोग बेहोश हो जाते थे, कितने लोग मर जाते थे खौफे खुदा से। गौसे पाक तकरीर कर रहे हैं, मजमा है। और गौसे पाक की तकरीर सुनने के लिए बड़े बड़े उलमा, अल्लाह के वली भी आते थे। हजरत अली इब्न हयाती अल्लाह वाले थे, वो भी बैठे थे। तकरीर सुनते सुनते उनको नींद आ गई। गौसे पाक अपनी कुर्सी से उतरे और उतर कर अली बिन हयाती जहां बैठे थे वहां पहुंच गए और उनके सामने हाथ बांधकर खड़े हो गए। अब मजमा हैरान है कि ये सैयदुल उलमा हैं, सैयदुल औलिया हैं, हाथ बांधे खड़े हैं अपने मुरीद के सामने। किसी में हिम्मत ना थी कि पूछे मामला क्या है। थोड़ी देर में अली बिन हयाती की नींद खुली तो खुद गौसे पाक ने पूछा कि ऐ अली, मैं तकरीर कर रहा था तुम्हें नींद आ गई, तकरीर में कर रहा था तुम्हें नींद आ गई, ख्वाब में तुम क्या देख रहे थे? तो अली बिन हयाती ने कहा हुजूर ख्वाब में मैं नबी पाक की ज़ियारत कर रहा था। आप समझ गए? नहीं समझ। ख्वाब में मैं नबी की ज़ियारत कर रहा था। अब मजमे ने जान लिया कि अली बिन हयाती तो ख्वाब में नबी की ज़ियारत कर रहे थे और गौसे पाक जागती हुई आंखों से नबी की ज़ियारत कर रहे थे कि वो नबी अली के ख्वाब में नजर आ रहे हैं। इसीलिए मिंबर से उतर कर अली के सामने खड़े थे, अली के सामने नहीं खड़े थे, हाथ बांधे नबी के सामने खड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, हुजूर इमाम मिल्लत। उनके नक्शे कदम पर चलिए, उनकी जिंदगी अपनाइए। कुरान पढ़ते हैं आप लोग? कुरान पढ़ते हैं? रोजाना पढ़ता है कौन कुरान? कुरान कौन पढ़ता है रोजाना? एक आदमी बस। पूरे मजमे में 2 आदमी। आप लोग परेशान हैं?
घर से परेशान, कारोबार से परेशान, रोजी से परेशान, औलाद से परेशान, परेशानी कैसे दूर होगी? आपके नबी कहते हैं कि परेशानी दूर करना चाहते हो तो अल्लज़ीना यक़रऊनल कुरान नज़लत अलैहिमुस सकीना, जो लोग कुरान पढ़ते हैं उनके दिलों पर खुदा की तरफ से सकीना उतरता है और उनकी परेशानी दूर हो जाती है। आप परेशानी दूर करना चाहते हैं तो कुरान पढ़िए, कुरान पढ़िए। आगे फरमाया गशियतुर रहमा, कुरान पढ़ने वालों को अल्लाह की रहमत ढांप लेती है। ढांपना समझते हैं आप? अरे ढांपना समझता है? ढांपना किसको कहते हैं? ऐसे तोप देना, उसको ढांपना नहीं कहते। ढांपना कहते हैं किसी चीज को चारों तरफ से घेर के उसकी हिफाजत करना। जैसे तौलिया से मैंने माइक को ढांप दिया, चारों तरफ से घेर के हिफाजत हो गई। ऊपर भी तौलिया, नीचे भी तौलिया, दाएं भी तौलिया, बाएं भी तौलिया, आगे भी तौलिया, पीछे भी तौलिया। अब इस पर धूल और गर्द नहीं आएगी। मुर्गा मुर्गी पालते हो तुम लोग? अरे मुर्गा मुर्गी चल रहा है, अचानक बिल्ला आया, दबोच दिया, तुमने टोकरी से ढांप दिया। टोकरी से, टोकरी जानता है? टोकरी से ढांप दिया, ऊपर टोकरी, नीचे जमीन, दाएं टोकरी, बाएं टोकरी, आगे टोकरी, पीछे टोकरी, घेर के हिफाजत हो गई। अब बिल्ला खा पाएगा? अब बिल्ला खा पाएगा? बिल्ला खा पाएगा? टोकरी से मुर्गा ढांप दो तो बिल्ला ना खा पाए। और नबी सच्चे हैं कि झूठे? अरे बोल, सच्चे हैं कि झूठे? और नबी फरमा रहे हैं कि जो लोग कुरान पढ़ते हैं उन्हें अल्लाह की रहमत ढांप लेती है। ऊपर भी खुदा की रहमत, नीचे भी खुदा की रहमत, दाएं भी खुदा की रहमत, बाएं भी खुदा, आगे भी खुदा की रहमत, पीछे भी खुदा की रहमत। टोकरी से मुर्गा ढांप दो तो बिल्ला ना खा पाए, और जिसे खुदा की रहमत चारों तरफ से ढांप ले उसे ना शैतान नुकसान पहुंचाए, ना भूत, ना आसिफ, ना खबीस, ना दुनिया के आफात, ना बलिया। बात समझ में? पीर साहब आ गए तो पीर साहब बढ़िया तावीज़, मेरे घर से बला दूर हो जाए, बलाएं दूर हो जाए, भूत दूर हो जाए। बीवी दरसती है, माँ दरसती है, बहन दरसती है, बेटी दरसती है, बढ़िया तावीज़ लिख दो, चले जाए मज़ार पर, महमूद साहब का मज़ार पर, हम शरीफ चले आ रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। अरे किसी मज़ार पर जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे नबी और नबियों के नबी, सारे नबियों के सरदार ने तुम्हें सबसे बढ़िया तावीज़ बता दिया कि कुरान पढ़ो, तुम्हारे घर से सारी बलाएं लाएंगे। अल्लाह की रहमत तुम्हें ढांप लेगी। तो पीर साहब के यहाँ तो दौड़े चले आ रहे हो, पीर साहब भी दुआ तावीज़ करके नज़ारा बटोर रहे हैं, और नबी की बताए हुए तावीज़ पर अमल नहीं करते। नबी ने कह दिया कि कुरान पढ़ो, अल्लाह की रहमत तुम्हें ढांप लेगी, अल्लाह की रहमत ढांप लेगी, तो ना शैतान नुकसान पहुंचाएगा, ना भूत, ना आसिफ, ना खबीस। 4 पैसा अल्लाह देता है तो क्या करता है? 4 पैसा अल्लाह देता है तो क्या करते हैं तुम लोग? सबसे पहले टीवी लाता है, कुरान नहीं लाएगा, सबसे पहले टीवी लाएगा। टीवी पर लड़का नाच रहा है, नाचता है कि नहीं? अरे टीवी पर लड़का नाचता है, लड़की नाचती है, लड़का लड़की को चूमता है, लड़की लड़के को चूमती है, लड़का लड़की को दबोचता है, लड़की लड़के को दबोचती है। बेहयाई, बेशर्मी, बलात्कारी, ज़िनाकारी दिखाई जाती है। ईमानी दिल से बताओ कि जिस घर में नाच हो, लड़का लड़की को चूमे और लड़की लड़के को चूमे, जिस घर में बलात्कारी, ज़िनाकारी हो, उस घर में अल्लाह की रहमत आएगी। अरे बोल, अल्लाह की रहमत आएगी। वहाँ क्या आएंगे? शैतान आएंगे, भूत आएंगे, आसिफ आएंगे, खबीस आएंगे कि नहीं आएंगे? अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में खुदा की रहमत आए तो अपने घरों में कुरान की तिलावत करो, अल्लाह की रहमत आएगी। कलमा पढ़ो, अल्लाह की रहमत आएगी। दरूद पढ़ो, अल्लाह की रहमत आएगी। तस्बीह पढ़ो, अल्लाह की रहमत आएगी। इस्तिग़फ़ार पढ़ो, अल्लाह की रहमत आएगी। दरे करीम से बंदों का नहीं, जो मांगने का सलीका है उस तरह मांगो। कुरान तो पढ़ते नहीं, दिन रात टीवी में, और टीवी पर नंगे नाच देख रहे हो, वहां कभी अल्लाह की रहमत आने वाली है? पीर साहब की तावीज़ से कुछ नहीं होने वाला है। अगर तुम चाहते हो
कि तुम्हारे घर से बलाएं दूर हो जाए, कुरान पढ़ो घर से बलाएं दूर हो जाएगी। आगे फरमाया हफ़्फ़ुल मलाइका, जो लोग कुरान पढ़ते हैं फरिश्ते उसे घेरे हुए। डाल्टनगंज गए हो कभी? अरे गए हो? डाल्टनगंज में मिनिस्टर साहब आए तो कमांडो 10-15 घेरे में लेके चलते हैं, दाएं भी बाएं भी आगे भी पीछे भी, कोई गोली न चला दे, मर्डर न कर दे, नुकसान न पहुंचा दे। तुम्हारे नबी कहते हैं हफ़्फ़ुल मलाइका, जो लोग कुरान पढ़ते हैं फरिश्ते उसे घेरे में लेके चलते हैं, यानी फरिश्ते कुरान पढ़ने वालों के लिए कमांडो सिपाही बनकर उनकी हिफाजत करते हैं। मकान बनाया तुम लोगों ने, अरे मकान बनाया है, कच्चा भी है पक्का भी है तुम्हारा। कच्चा है तो अल्लाह पक्का बना दे, और पक्का है तो बरकतों से आबाद फरमा दे। मकान बनाते हुए राजमिस्त्री लाए थे कि नहीं? और राजमिस्त्री लाए, इत्तेफाक से अनाड़ी मिस्त्री मिल गया, उसने ईंटें टेढ़ी जोड़ दी और दीवार ऐसे टेढ़ी कर दी। टेढ़ी दीवार किसी काम की है? अरे बोल, दोबारा खोलना होगा, जोड़ना होगा। तुमने देखा डांटा डपटा फटकारा, मजदूरी भी नहीं दिया राजमिस्त्री को। लेकिन अल्लाह की रहमत तो देखो अपने रब की। तुम्हारे नबी सच्चे नबी कहते हैं, बुखारी की हदीस है, किस्सा कहानी नहीं। नबी फरमाते अल्लज़ी यक़रउल कुरान व यततअ फीहि व शाक़ुन, जो कुरान पढ़ता है अनाड़ी पढ़ने नहीं आता, जैसे तैसे पढ़ रहा है, टोटो के पढ़ रहा है, अटक अटक के पढ़ रहा है, टोटो को पढ़ रहा है, अटक के पढ़ रहा है, अनाड़ी है, पढ़ने नहीं आता, जैसे तैसे पढ़ रहा है, टेढ़ा मेढ़ा पढ़ रहा है। तो मजदूरी कटती और घटती नहीं है। नबी कहते हैं लहू अजरान, उसके लिए दुगना सवाब है, उसके लिए दुगना सवाब। अल्लाह ताला अमल सिर्फ नहीं देखता, दिल की नियत देखता है कि मेरा बंदा आता जाता कुछ नहीं है, लेकिन मेरे कुरान के साथ लगा हुआ है, मेरे नमाज के साथ लगा हुआ है। बात समझ में? सरकार और सिपाक तो मेरा खास मौजू है। मैं जितनी अच्छी तकरीर करता हूँ बहुत कम लोग, सरकार और सिपाक तो रब ने चुन लिया, रब ने चुन लिया। कुरान ने क्या कहा? इन्नल्लज़ीना कफ़रू इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुम रहमान। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किया, अल्लाह ताला उन्हें अपनी मोहब्बत अता फरमा देता है। और दो हदीसें और सुनो, अल्लाह की रहमत जरा सा ज़हन में आ गई। तुम्हारे नबी कहते हैं, ये बुखारी की हदीस है, तुम लोग तो पता नहीं अब क्या कुछ कहेंगे तो कहोगे बिगड़ते हैं। गैर मुक़ल्लिद वहाबी है ना, डाल्टनगंज में एक वहाबी लड़का मिला, वो दलील पेश कर रहा है, जाहिद सिलाई करता और दलील है उसके पास, और तुम जानते हो कुछ नहीं जानते। बस तुम्हारे एक ही काम है, नारा लगाना, बिरयानी खाना और चादर चढ़ाना, ना कुछ दलील याद है। हवा में तब्दील होती है, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। और उस गैर मुक़ल्लिद लड़कों को पूरी हदीस याद थी, किताब का हवाला याद था, तुमको कुछ याद नहीं। बुखारी की हदीस है, किस्सा का नहीं। कुरान अल्लाह की बोली का नाम, बोली भी अल्लाह की और अल्फाज भी अल्लाह की, बोली भी अल्लाह की और अल्फाज भी। और हदीस रसूल बोली अल्लाह की, अल्फाज रसूलुल्लाह की, अल्फाज रसूलुल्लाह की। और जिस हदीस पे नबी कहते हैं कि अल्लाह फरमाता, वो हदीस कुदसी कहलाता है, वो हदीस कुदसी कहलाता है। सुनो अपने खुदा की रहमत, नबी ने क्या कहा? कुरान पढ़ने नहीं आता, अटक अटक के पढ़ता है, तो फरमा अल्लाह अजरान, उसके लिए दुगना सवाब है। अल्लाह ताला अमल सिर्फ नहीं देखता, दिल की नियत देखता है। ये हदीस कुदसी जो मैं सुना रहा हूँ, तुम्हारे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है, ला फरमा इदा तक़र्रबा इलैया शिब्रन तक़र्रबतहु ज़िराअन। जो बंदा मुझसे एक बित्ता करीब होता है, जो बंदा मुझसे बोलो एक बित्ता करीब होता है, तो अल्लाह फरमाता है कि जो बंदा मुझसे एक बित्ता करीब होता है
तक़र्रबतहु ज़िराअन, मैं उससे एक हाथ करीब हो जाता हूं। अल्लाह ताला बिद्दा और हाथ ये सब समझाने के लिए, यानी तुम इबादत और रियाजत करके अल्लाह की नजदीकी थोड़ा हासिल करोगे तो अल्लाह की रहमत तेजी से तुम्हारी तरफ बढ़ेगी। तो एक बिद्दा बढ़ोगे तो अल्लाह ताला एक आगे फरमाया, मन तक़र्रबा इलैया ज़िराअन तक़र्रबतहु बा'न, जो मेरी तरफ एक हाथ आगे बढ़ता है मैं उसकी तरफ दोनों हाथों के फैलाव के बराबर बढ़ता हूं। वमन अतानी यमशी, और जो मेरे पास पैदल चल जाता है, पैदल धीरे चलते हैं तेज, धीरे नहीं चलते, अब मोटरसाइकिल से तेज चलते हैं, कहा जो पैदल चल जाता है यानी धीरे धीरे मेरी नजदीकी आ जाता है, अतैतु हरवलतन, मैं उसके पास दौड़ कर पहुंच जाता हूं। ये अल्लाह की रहमत। आज दूसरी हदीस को फिर समझाने में देर लग जाएगी, मुझको ठंड लगने लगी। हमारे बच्चे ने धोखा दे दिया, मैंने पूछा ठंडा है, कहा कि नहीं मामूली ठंड है ना, जबकि यहाँ पर अच्छी खासी ठंडक। मेरे दोस्तों, मेरे दीनी साथियों, गौसे पाक को रब ने चुन लिया, रब ने चुन लिया और सारे वलियों का सरदार बना दिया। हुक्म हुआ, ऐ अब्दुल कादिर कह दो तुम्हारा कदम तमाम वलियों के गर्दन पर। गौसे पाक के लब खुले फूल झड़े और गौसे पाक ने फरमाया, कदमी हाज़ी अला रक़बति कुल्ली औलिया, मेरा कदम तमाम वलियों के गर्दन पर, मेरा कदम तमाम वलियों के गर्दन पर। दुनिया में जितने वली थे सबको गौसे आज़म से फैज़ान पहुंचा, है ना। हाँ, अबू शुएब मदियन हो, अबुल हसन शाज़िली हो, सैयदना अहमद रिफाई हो, हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद हो, या सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्गों, तो सब गौसे आज़म से फैज़ान पहुंचा। सरकार गौसे पाक ने फरमाया, कदमी हाज़ी अला रक़बति कुल्ली औलिया, मेरा कदम तमाम वलियों के गर्दन पर। दुनिया में जितने वली थे, हजरत अबू शुएब मदियन अरफात के मैदान, सैयदना अहमद रिफाई मिस्र में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुरासान की पहाड़ियों ने सब में सर झुका दिया और कहा, हुजूर आपका कदम मेरे गर्दन ही पर नहीं, सर आंखों पर है, ये दिल ये जिगर है, आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म। तो उन्हीं गौसे आज़म बगदाद वाले पीर, अभी बात करने की बहुत कुछ थी, उन्हीं गौसे आज़म बगदाद वाले पीर के बेटे हैं। किसके बेटे हैं? हमजे शरीफ जानते हो? हमजे शरीफ, अरे सुना है, अरे हमजे शरीफ जानते हो? तो उसी हमजे शरीफ में गौसे आज़म के बेटे हैं 12वीं चिश्ती, सैयदना मोहम्मद बगदादी, बगदाद से आए नबी के हुक्म पर इस्लाम फैलाने के लिए, इस्लाम का दिया जलाने के लिए। इसीलिए मैंने मदरसे ज्यादा कायम किए। मुरीदीन के इलाके में लगभग 55-60 मदरसे मैंने कायम किए और मस्जिदें तो हर जगह कच्ची से पक्की मैंने बनवाई और हर जगह मैंने मस्जिदों का चंदा किया, मस्जिद बनवाई। सरकार सैयदना पाक उन्हीं गौसे आज़म की औलाद, बेशुमार करामतें रब ने चुन लिया तो इख्तियार वाला बना दिया। तो बहुत लंबी बातें हो जाएंगी, लेकिन मुख्तसर करता हूं मैं। रब ने चुन लिया तो इख्तियार वाला बना दिया, रब ने चुन लिया तो इख्तियार वाला बना दिया, पावर वाला बना दिया। मिट्टी का ढेला गरीब को दिया तो सोने का ढेला बना दिया। देखो किसी अल्लाह वाले को हम खुदा नहीं मानते, नबी हो, रसूल हो, अल्लाह के वली हो, हम खुदा नहीं मानते हैं। और खुदा के इल्म और इख्तियार पर सुन लीजिएगा खूब अच्छी तरह। खुदा के इल्म और इख्तियार के करोड़ों हिस्से का एक हिस्सा भी उन वलियों और नबियों के लिए नहीं मानते। बात समझ में?
अल्लाह का इल्म और इख्तियार जाती है। बोलो अल्लाह का इल्म और इख्तियार खुद है, किसी का दिया हुआ नहीं। और नबी और वली का इख्तियार अल्लाह का अता किया हुआ अताई। आला हज़रत ने इसी फर्क फरमाया कि अल्लाह के इल्म का जाती का इल्म जाती के करोड़ों हिस्से का एक हिस्सा भी साबित करना किसी नबी के लिए शेष। हम इल्म जाती नहीं साबित करते, बल्कि जो इल्म है खुदा ने अता किया नबी को, खुदा ने अता किया वली को। जो इख्तियार है सब अल्लाह का। अल्लाह ने नबी और वली को अता किया, चुन लिया, इख्तियार वाला बना दिया, पावर वाला बना दिया। तो सरकार से ये नापाक मिट्टी का ढेरा दिया तो सोने का ढेरा बना दिया। हजरत आए थे 40 मुरीद आए थे, भूखे थे, कहा सरकार भूखे हैं। कोई मशहद का, कोई शिराज का, कोई मक्का का, कोई मदीना का। हजरत ने निगाह उठाई, 2 माह के बच्चिया गाय का बच्चा चल रहा था। हजरत ने कहा दूध लो। चरवाहे ने दुआ तो इतना दूध निकला 2 माह की बच्चिया से कि 40 के 40 मुरीद ने पेट भर के पिया सहरा। हजरत के हाथों में छड़ी थी, वो छड़ी हुक्म था, बशारत थी, गाड़ देना, जहाँ पर हरी भरी हो जाए वही ठहर जाना। सूखी लकड़ी बगदाद से लाए थे, गाड़ दिया, हरी भरी हो। अब पूरे आप झारखंड में, पूरे हिंदुस्तान में ढूंढ लीजिए, छड़ी का वैसा दरख्त नहीं मिलेगा जैसा दरगाह में पाया जाता है। सो नदी को हुक्म दिया, उसने अपना रुख बदल लिया। और हाजी खां, जामी खां घोड़े ला रहे थे, उनकी गफलतों से मर गया। रोए गिड़ाए, हजरत ने दुआ कर दी, मुर्दा घोड़ा जिंदा हो। तकरीर कर रहे हैं, तकरीर करते करते हाथ बढ़ाया तो आस्तीन भीगी थी, आस्तीन सूखी थी। और जब हाथ लौटाया तो आस्तीन भीग गई। मुरीदीन हैरान का मामला क्या है, लेकिन हिम्मत न थी किसी की के पूछे। थोड़ी देर में उस्मान खां, मियां खां आए। उन्होंने मुरीदीन को बताया कि हम लोग आ रहे थे, रास्ते में पुनपुन नदी मिली, हम लोगों ने अपने फौजियों को पार करा दिया। जब हम लोग कश्ती में बैठे भंवर में फंस गए, अब डूबे तब डूबे। हमने पुकारा, ऐ मेरे पीर मदद कीजिए। अचानक एक हाथ पड़ा जिसने कश्ती पकड़ कर किनारे से अब लोगों ने समझा कि सैयदना का हाथ बढ़ाया था तो आस्तीन सूखी थी। नदी में हाथ दाखिल करके कश्ती किनारे की तो हाथ भीग गया। तो सरकार सैयदना पाक गौसे आजम की औलाद है, उन बुजुर्गों से निस्बत हासिल करना खुशनसीबी की बात है। जूता पहनते हैं आप लोग? जूता कितने का आता है? अरे कितने का आता है? जूता ब्रांडेड कंपनी का 50,000 का भी आता है और 1 लाख का भी आता है। 1 लाख का जूता कीमती है ना? अरे कीमती है कि नहीं? आपके सर पर कोई रख दे तो आप लोग खुश हो जाइएगा। 1 लाख का जूता पे कोई रख दे तो भी नाराज हो जाइएगा, झगड़ा हो जाएगा। लेकिन कसम खुदा की नसीब जाग जाए, किस्मत बेदार हो जाए और आपको आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फटा पुराना जूता मिल जाए। फटा पुराना जूता नबी के कदमों से निस्बत पाया हुआ मिल जाए तो सर का ताज है, जिंदगी की मेराज है। जो सर पर मिल जाए तो फिर कहे ताजदार। कपड़े की दुकान में गए आप लोग, कपड़े की दुकान में जाइए, दुनिया कहेगी, दुनिया कहेगी आधा गज कपड़ा लाइए, कुरान शरीफ से लपेट दीजिए। कपड़ा कुरान से निस्बत पा गया तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जुज़दान। उसे कहते हैं जुज़दान। कुरान पढ़ने के लिए उठाते हैं तो पहले जुज़दान चुनते हैं, चुनते हैं कि नहीं? वही कपड़ा दुकान में था चुनते ना थे, और कपड़े ने कुरान से निस्बत हासिल की तो कपड़ा इज्जत वाला हो गया, अजमत वाला हो गया। कपड़े की तकदीर समझ गई, कपड़ा निस्बत पाए कुरान से तो कपड़े की तकदीर समझ जाए। आपकी निस्बत रूहानी सरकार गौस से हो जाए तो बिगड़ी तकदीर बने, बिगड़ा मुक़द्दस समझ जाए। निगाह वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। हजरत मौलाना पैगाम साहब, हाफिज पैगाम साहब ने दावत दी और अब्दुल हकीम और क्या नाम है, अब्दुल वकील साहब ने जलसा दिया। अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए और उसकी बरकत से उन्हें भी और तमाम हाज़रीन को माला माल फरमाए। खड़े होकर सलाम।